हेलो एवरीवन। डियर स्टूडेंट, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं फूरियर सीरीज के अंदर। इसके फॉर्मूले क्या है, इंटीग्रल वैल्यू क्या है, फूरियर कोएफिशिएंट किसको कहते हैं, इसका पीरियड कितना होता है। दैट मींस आप यूनिवर्सिटी मैथ्स के अंदर अगर आप एमएससी बीएससी या इंजीनियरिंग मैथ्स से हो तो फूरियर सीरीज सबके सिलेबस में रहता है। उसके बाद में गैप है या वो कंपटीशन है या फर्स्ट ग्रेड टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं तो फूरियर सीरीज के ऑल टर्म का एक शॉर्ट वीडियो आपको बनाया जा रहा है जिसमें फूरियर फॉर्मूला है, जिसको आप फूरियर एक्सपेंडिंग वैल्यू भी कह सकते हैं। और इसके कुछ विशेष आप लोगों को कहां-कहां पे ध्यान रखना होता है और इसके अंदर कुछ शॉर्ट में इसकी डिटेल क्या-क्या है। तो फूरियर सीरीज दैट मींस fx be a function of period 2 pi, दैट मींस 2 pi के इंटरवल में जो पीरियोडिक फंक्शन जो रहते हैं, आपने बाय नेचर से पढ़ा होगा कि पीरियोडिक फंक्शन दैट मींस अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं। तो फूरियर सीरीज 2 पाई पीरियड के बाद में जो फंक्शन आते हैं उनको अपन पीरियोडिक फंक्शन या 2 पाई पीरियड के अंदर ऐसा फंक्शन एक fx है जिसका आप फूरियर सीरीज फाइंड करना चाहते हैं। फॉर ऑल x लाइज बिटवीन पाई टू माइनस पाई, दैट मींस माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में फूरियर सीरीज जो है फुल रेंज फूरियर सीरीज कहलाती है। अब इस सीरीज को अपन एक एक्सपेंडिंग फॉर्म के अंदर इस तरह से लिख सकते हैं कि लेट fx इज अ फंक्शन ऑफ x वेरिएबल एंड x इज अ पीरियड ऑफ 2 पाई वेयर a0 is a Fourier coefficient, a1 is a Fourier coefficient, a2, a3 and an are the Fourier coefficient. Again b1, b2, b3 and bn are Fourier coefficient. Then a0 plus a1 cos of x plus a2 cos of 2x plus an cos of nx, that means यहाँ पे cos x है, cos 2x है, उसके बाद cos of 3x 4x and cos of nx तक ये cos के फंक्शन रहेंगे। फिर यहाँ पे sin x की जो सीरीज है जिसके अंदर जो एंगल है वो मल्टीप्लिकेटिव रूप से इंक्रीज होता जाएगा, दैट मींस sin x sin 2x sin 3x एंड सो ऑन sin of nx, और कोएफिशिएंट आर b1 b2 b3 एंड bn तक रहेंगे। तो ये एक सीरीज सॉल्यूशन के फॉर्म में फूरियर सीरीज को यहाँ पर लिखा गया है। अब इसका सिग्मा नोटेशन भी आपको ध्यान होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देन fx इज, इसी सीरीज को सिग्मा फॉर्म में आप इस तरह से लिख सकते हैं a0 प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू इनफाइनाइट, दैट मींस 1 से इनफाइनाइट सीरीज तक जाती है। और जो cos x के फंक्शन है इनको an cos of nx, दैट मींस n बराबर 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगी, n बराबर 2 पर सेकंड टर्म, इसी तरह से इसके नेक्स्ट टर्म आते रहेंगे। bn of sin nx, दैट मींस जो sin की जो सीरीज है इसके कोएफिशिएंट को b1 b2 b3 से बताया गया है, दैट मींस bn, तो यहाँ पे भी n बराबर 1 से n बराबर n तक ये सीरीज आपको मिलती है। तो ये इसकी सिग्मा नोटेशन है। तो a0 an और bn ये तीन इंपॉर्टेंट जो कोएफिशिएंट वैल्यूज है ये आपको फाइंड करने आने चाहिए। तो इस फॉर्मेशन के अंदर हो या इस फॉर्म में a0 फाइंड करने का आप फॉर्मूला लर्न कर दीजिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है। जब आप फूरियर सीरीज में यहाँ पर कोएफिशिएंट a0 लेंगे तो a0 का वैल्यू 1/2 पाई से देना है, माइनस पाई टू प्लस पाई fx dx जो फंक्शन होगा इसका इंटीग्रल वैल्यू माइनस पाई से प्लस पाई में इसका इंटीग्रल वैल्यू। अब हमारे जो पिछली वीडियोस है उसके अंदर जो क्लास 12 रिलेटेड डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का वीडियो है उसमें माइनस a से प्लस a पर जो फंक्शन रहता है उसके इवन या ऑड होने पर इसका वैल्यू जो होता है वो जीरो या नॉन जीरो वैल्यू होता है या कब इंटीग्रेटेबल होता है, ये पूरा डिटेल में आपको बताया गया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। अब ध्यान ये रखना है जब यहाँ पे आप सीरीज में a0 ले रहे हैं, यहाँ का कोएफिशिएंट a0 है तो यहाँ पे 1/2 पाई लिया जाता है। अब इसी फॉर्मेशन को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे आ जाइए, यहाँ से मैं बताते बताते आपको यहाँ पे ले रहा हूँ। अगर इस सीरीज को a0 को a0/2 इस तरह से बताया जाए और सिग्मा फॉर्म में यहाँ पे an cos nx एचसीएम है, बट फर्स्ट जो a0 है वो यहाँ पे a0/2 लिया जाता है। तो उस समय आपको a0 फाइंड करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं a0 इज 1/पाई है, जबकि यहाँ पे a0 1/2 पाई है, तो नो कंफ्यूज
आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखनी है, बिकॉज यहाँ पे 2 क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे 2 ले लिया है। यहाँ पे 2 पाई क्यों आया, क्योंकि यहाँ का कोफिशिएंट a0 लिया गया। तो इस बात को विशेष ध्यान रखें जब आप सीरीज को इस तरह से एज्यूम करते हैं a0 प्लस a1 एंड सो ऑन, तो यहाँ पे a0 फाइंड करने के लिए 1/2 पाई से स्टार्ट करिए, इसका कोफिशिएंट रहेगा। और अगर सीरीज में यहाँ पर आपने 2 ले लिया है अपॉन में, इस फॉर्मेशन में या इस सिग्मा नोटेशन में, तो यहाँ पे a0 फाइंड करने के लिए 1/पाई माइनस पाई से पाई fx dx का इंटीग्रल लेना है। तो इन दोनों का बेसिक डिफरेंस, इन दोनों का आपको ध्यान में रखना है। तो आप कोई भी एक कंडीशन को आप अच्छे से ध्यान में रखिए। अगर कभी गिवन आपका क्वेश्चन आता है, आप यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हो और a0/2 फॉर्म में कोई भी रिलेटेड टर्म आ जाती है, तो ध्यान रहे a0 फाइंड करते समय 1/पाई लेके आपको a0 का वैल्यू फाइंड करना है। ये थोड़ा सा सावधानी रखनी है। अब आता है an और bn। तो यहाँ पे जो सिग्मा नोटेशन में an और bn वैल्यू है, इनके लिए आपको कोई चेंज नहीं है। an bn चाहे इस फॉर्मेशन में या इस फॉर्म में सिमिलर है, एकदम सेम टू सेम है। तो यहाँ पर an फाइंड करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, 1/पाई माइनस पाई से पाई fx cos of nx। अब ये जो फंक्शन रहता है, इसके इवन या ऑड होने पर इस इंटीग्रल का वैल्यू निकाला जाता है, जो कि पिछले वीडियो में बताया गया है। ऐसे bn कोफिशिएंट जो sin x वाली जो सीरीज है, उसका जो कोफिशिएंट इसको bn कहते हैं, तो ये भी 1/पाई इसके सिमिलरियस रहता है। फर्क ये cos का फंक्शन है, ये sin का फंक्शन है। इस इंटीग्रल को भी आप प्रॉपर्टी से करेंगे तो आपको बहुत आसान गिरेगा। तो माइनस a से प्लस a लिमिट के लिए fx sin x इवन या ऑड होने पर इसका जो वैल्यू है वो 0 नॉन जीरो या क्या वैल्यू होगा, इसको आप प्रॉपर्टी से सॉल्व करना सीखना है, जो कि पिछले वीडियोस में बताया गया है। और इस लिमिट माइनस a से प्लस a लिमिट के लिए भी अलग से क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। और माइनस 0 से 2 पाई मतलब 0 से 2a लिमिट के लिए भी आपको इंटीग्रल प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, जो पिछले वीडियो में आपको ध्यान से देखना है। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, तो उसमें आपको 2 वीडियो आपको जरूर ध्यान में रखने हैं। माइनस a से प्लस a के अंदर fx dx की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, और ये इंटीग्रल 0 से 2a फॉर्म में fx dx में आपको कैसे फाइंड किया जाता है। ये 2 फॉर्मेशन आप अच्छे से लर्न कर दीजिए, और बाकी कुछ इंटीग्रल के जो रेगुलर फॉर्मूले हैं उनको ध्यान रख के करेंगे तो इन 2 आइडेंटिटी का बेनिफिट आपको फूरियर में बहुत ज्यादा मिलना है, ये ध्यान है। तो इसके लिए आपको जो क्लास 12 रिलेटेड जो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है उसको समझाया गया है, उस वीडियोस को आपको ज्यादा काम में लेना है। तो इस तरह से ये फूरियर सीरीज के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करने में तीनों कोफिशिएंट फाइंड किए जाएंगे हर क्वेश्चन में। तो इन तीनों को दिमाग में आप अच्छे से फिट कर दीजिए, मेमोराइज कर दीजिए, याद कर लीजिए, और रिटर्न में लिख लिख के आप याद कर दीजिए। अगर आपको याद नहीं रहता है या मेमोरी कम है, वे भी कई बार ऐसा होता है किसी की स्किलनेस ज्यादा रहती है बट मेमोरी पावर कम होने से कंफ्यूजन सी बन जाती है। तो ध्यान रहे कि फूरियर सीरीज का एक्सपेंडिंग फॉर्म में a0 लेने पर यहाँ पे 1/2 पाई कोफिशिएंट लेना है, और a0/2 यहाँ पे लेते हैं तो 1/पाई लेना है, इससे कोई फर्क नहीं गिरना है। तो ये मोटे तौर पर बेसिकली जो फूरियर सीरीज से रिलेटेड जो फुल रेंज सीरीज है माइनस पाई से प्लस पाई के अंदर ये जो x की लिमिट है, और ये फंक्शन जो है आपका कैसा रहना चाहिए, ईच टर्म का इंटीग्रल पॉसिबल हो, दैट मींस जितने भी इसमें टर्म होता है उनका सब का इंटीग्रल होना चाहिए। तो यही 2 चीजें इसमें विशेष तौर पर बताई गई है। ये जो सीरीज है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होनी चाहिए, ऑल टर्म बी इंटीग्रेटेड, दैट मींस प्रत्येक टर्म का इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए, एक कोई फाइनाइट वैल्यू की तरफ बढ़ना चाहिए। तो इस तरह से ये फूरियर सीरीज के बारे में आपको एक और वीडियो दिया जा रहा है, जिसमें 3 फॉर्मूलों के बारे में आपको ज्यादा ध्यान करने को मैं बार-बार कह रहा हूं। ये 3 फॉर्मेशन और इसका सीरीज सॉल्यूशन या सिग्मा नोटेशन, दोनों में से कोई भी एक फॉर्म को आपको अच्छे से तैयार करना है, और जो फर्स्ट कोफिशिएंट है उस पे आपको सावधानी रखनी है a0 निकालते समय। तो इस तरह से हमारा प्रयास है कि फूरियर सीरीज के क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आते हैं। जनरली ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है सी सेक्शन में यूनिवर्सिटीज एग्जाम के अंदर। तो इसकी तैयारी के लिए तैयार हो जाइए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फूरियर के आने वाले वीडियोस में जो क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको, जो आपके यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं फ्रीक्वेंटली, जनरली जो क्वेश्चन आए हुए हैं पुराने पेपर्स के अंदर है,
विभिन्न यूनिवर्सिटी, अपने इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको अपने चैनल पर दिया जा रहा है। तो सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट हो और फूरियर सीरीज है वो समझने में आसानी हो। जब फूरियर आप कंप्लीट समझ लेंगे उसके बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फूरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में भी आपको मटेरियल दिया जाएगा जिसकी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।